Hello guys, it's Saizada and welcome to Amazon Selling Guide। अब बेसिकली इस वीडियो सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी प्रोडक्ट्स किस तरह से अमेज़ोन पे सेल कर सकते हो, उनको मैनेज कर सकते हो, उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है और ये सिस्टम किस तरह से काम करता है। इन सब चीज़ों को हम जो है वो बेसिकली डिस्कस करेंगे एज अ सेलर या एज अ मर्चेंट जो है आप अगर अमेज़ोन पे काम करते हो। अब अमेज़ोन पे सेलिंग की जो बेसिक्स हैं उसमें सबसे पहले होता क्या है। बेसिकली अमेज़ोन सेलर सिस्टम जो है वो मर्चेंट्स के लिए बनाया गया है जो कि अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं अमेज़ोन पे। लाइक उनके पास किसी भी किस्म की प्रोडक्ट है, उनके पास कंप्यूटर्स हैं, उनके पास लैपटॉप्स हैं, उनके पास ज्वेलरी है या वट एवर, जो भी प्रोडक्ट वो ओन करते हैं, वो उसके मालिक हैं, वो उसको अगर एज अ मर्चेंट सेल करना चाह रहे हैं अमेज़ोन पे लिस्टेड करके, तो वो उसको सेल कर सकते हैं। अमेज़ोन सेलिंग सिस्टम जो है वो इस चीज़ को ऑफर करता है। इसमें आपके पास डिफरेंट वेब बेस्ड टूल्स होते हैं, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर्स होते हैं, टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जिनके ज़रिए आप अपनी प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकते हो, उनको अमेज़ोन पे ऐड कर सकते हो, जो भी उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको आप देख सकते हो। अब होता क्या है, मर्चेंट अपनी प्रोडक्ट को अमेज़ोन पे लिस्टेड करता है, कस्टमर्स जो हैं वो अमेज़ोन पे आते हैं, उन प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, अगर उनको वो प्रोडक्ट पसंद आती है तो वो उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। अब उसके बाद जो मर्चेंट होता है, पेमेंट अमेज़ोन के पास आ जाती है, और उसके बाद जो मर्चेंट होता है, जो प्रोडक्ट जिसने लिस्टेड की होती है, वो प्रोडक्ट को शिप कर देता है कस्टमर के लिए, यानी कि वो कस्टमर को प्रोडक्ट भेज देता है। जैसे ही कस्टमर को जो है वो प्रोडक्ट मिल जाती है, इसका जो ईमेल नोटिफिकेशन है वो आपको भी मिल जाता है, और आप का नोटिफिकेशन अमेज़ोन को भी मिल जाता है कि आपने प्रोडक्ट जो है वो शिप कर दिए, या आप ये काम अमेज़ोन को भी सौंप सकते हैं कि वो आपके लिए करें। इसके बाद जो है वो सिंपली आपने प्रोडक्ट जो है वो सेंड कर दी, कस्टमर को प्रोडक्ट मिल गई, कस्टमर ने पैसे पहले अमेज़ोन को दिए। जब अमेज़ोन को कंफर्म हुआ कि कस्टमर सेटिस्फाइड है, तो वो अमेज़ोन वो पैसे जो हैं वो आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। सो ये सिंपल सी बेसिक्स थी कि ये सारा प्रोसेस जो है वो किस तरह से काम करता है। अब जब आप एज अ सेलर अकाउंट ज्वाइन करना चाहते हैं अमेज़ोन को, तो उसके लिए आपके पास दो किस्म के अकाउंट्स की टाइप्स होती हैं जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक है इंडिविजुअल और एक है प्रोफेशनल। इंडिविजुअल जो है उसमें आपको कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती एज कंपेयर टू प्रोफेशनल। लेकिन अब इंडिविजुअल में आपको किसी किस्म की कोई मंथली फीस अमेज़ोन को नहीं पे करना पड़ती। लेकिन जो प्रोफेशनल है उसमें आपको $39.99 जो है वो मंथली बेसिस पे करने पड़ते हैं एज अ सेलर ज्वाइन करने के लिए। उसके अलावा पर सेल जब भी कोई भी आपकी प्रोडक्ट सेल होती है, अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट, तो आपको 99 सेंट यानी कि ऑलमोस्ट $1 जो है वो अमेज़ोन को पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपको इसके लिए कुछ भी पे करना नहीं पड़ता। और उसके साथ इन्वेंट्री, बेसिकली हम कहते हैं अपने कैटालॉग को, या जो या उस फहरिस्त को, या उस लिस्ट को आप जो जिसमें हमारी तमाम प्रोडक्ट लिस्टेड हों, या जो भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है उन सब चीज़ों को। सो इंडिविजुअल अकाउंट के साथ आपके पास ये ऑप्शन नहीं होती कि आप अपनी इन्वेंट्री जो है वो लोड कर सको, या जो भी उसके साथ टूल्स होते हैं उनको यूज़ कर सको। लेकिन अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट हो तो फिर आप ये कर सकते हो। उसके अलावा आपके ऑर्डर्स की डिटेल, ऑर्डर कब हुआ, कैसे हुआ, क्लाइंट एट्सट्रा, जो भी डिटेल्स हैं वो भी आप इंडिविजुअल अकाउंट के साथ नहीं कर सकते, लेकिन प्रोफेशनल अकाउंट के साथ कर सकते हो। और उसके अलावा एक और इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपकी जो लिस्टिंग होती है, जो आपने प्रोडक्ट ऐड की होती है, वो इंडिविजुअल यूजर्स के लिए 60 दिन के बाद यानी कि 2 महीने के बाद एक्सपायर हो जाती है खुद ही, लेकिन प्रोफेशनल के लिए एक्सपायर नहीं होती। सो ये जो है वो एक कंपैरिजन था इंडिविजुअल और प्रोफेशनल अकाउंट का। सो जो कि रेगुलर हैं सेलर, या जिनकी एक ख़ास कंपनी है, या जो प्रोफेशनली ये काम करना चाहते हैं, उसे इनका प्रोफेशनल पैकेज ही लेना चाहिए। उसके लिए इंडिविजुअल पैकेज जो है वो उनको सूट नहीं करेगा। वेल, इसकी रिमेनिंग डिटेल्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर लेंगे। थैंक यू गाइस।